मुझे लगता है मैं भगवान से कभी मिलती हूँ, मैं बोलती हूँ, निर्भर से बोलती हूँ, मेरे प्लेट में ज़्यादा खाना दिया, मुझे उतना नहीं चाहिए था, उसका हमने बराबर इस्तेमाल किया है। आपके बच्चों को मैंने सेवा किया है। क्या बात। पद्मश्री सुधा मूर्ति जी का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत किया जाए। Knowledge nobody can steal, nobody can burn, nobody can bury. A person is not just a person is a book, and I'm reading a book. God willing, I will put my 100% in Rajya Sabha and work. आपने चैलेंज फेस किया अर्ली ऑन इन लाइफ. आई थिंक दैट वाज वेरी क्रिटिकल इन बिल्डिंग योर कैरेक्टर. I suppose so, because I was almost 17 and a half when I joined engineering college. There are 149 boys and one girl. They won't talk to me. Okay? They will make a paper arrow and throw it. आपके पिताजी का एक किस्सा बिल्कुल फिल्म की स्क्रिप्ट से निकाला हुआ सा लगता है. जब वो एक यंग डॉक्टर थे, वो जरा बताइए वो बात. Thank you, Mr. Modi ji. That is the greatest gift for a woman is Ayushman Bharat. It is such a great relief for a woman in a village who are not rich. They can go to any hospital without money, show the card, get treatment. मोदी जी ने परीक्षा के ऊपर परीक्षा पे चर्चा, मुझे बहुत अच्छा लगा. 4 मास कम पड़ गए तो भी चलता है जीवन में, लेकिन शांत वृत्ति नहीं छोड़ी. I met him in Bangalore. I said, we should lot more work for poor people. He said, that is the reason we have to be in politics. That's what he told. Helping common man. And that has remained with me. अब आप इस सिचुएशन में आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप उनको क्या एडवाइस दोगे व्हेन यू आर चूजिंग द लाइफ पार्टनर? 30 साल मूर्ति जी ने हॉलिडे नहीं लिया. सुबह 6 बजे जाके रात को 10 बजे आते थे, और कभी कभी एक साल में 250 डेज ट्रैवल करते थे. घर का कुछ काम नहीं करते थे क्योंकि वो तपस कर रहे थे, इसीलिए उनको साथ देना मेरा कर्तव्य था. कालिया कितने लोग. No, once I met him in real life. जी. I said, Kalia, कितने लोग? He said, I have a name, you know. Whole world knows about him as Kalia, कितने लोग. Okay, this is a tough one. Rajesh Khanna, Dilip Kumar. It's a tough. I went and told him, sir, हम क्लास नहीं मिस करते थे, लेकिन मुगले आजम के लिए हमने क्लास बंद किया. And I thought it was one of those standard interviews, but it was unusually different interview. अगर आपके पास हजारों करोड़ हो तो आप क्या करेंगे? बड़ा महल खरीदेंगे या दुनिया घूमेंगे, या फिर उस पैसों से किसी की जिंदगी बदलेंगे? हमारी आज की जो मेहमान है, उन्होंने तीसरा रास्ता चुना. एक ट्रेल ब्लेजर जो इंडिया की पहली वुमेन इंजीनियर्स में से एक बनी, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर जिनकी कहानियां हर जनरेशन को इंस्पायर करती आई हैं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों को इम्पैक्ट किया है. एक्सीलेंस इज नॉट जस्ट अबाउट एम्बिशन, इट्स अबाउट पर्पस, एंड आवर गेस्ट टुडे एम्बॉडीज दिस फिलॉसफी इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस. लेट्स वेलकम ऑन द जीडीपी पॉडकास्ट द वन एंड द ओनली सुधा मूर्ति जी. दिस इज अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि ये एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक बड़ी आइकॉनिक जगह, द न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और एक आइकॉनिक पर्सनालिटी आज हमारे शो की गेस्ट हैं. सुधा जी, वेलकम टू द जीडीपी पॉडकास्ट. नमस्ते. नमस्ते जी. अच्छा, आपकी जो जिंदगी की किताब है वो कहानियों से भरी हुई है, तो आज के इस पॉडकास्ट में आपकी जिंदगी की किताब के पन्ने पलटेंगे, आपसे कुछ कहानियां सुनेंगे और कुछ बातें करेंगे. सबके जीवन में एक किताब होता है, उतना ही स्वारस्यकर और आनंद भी होता है, लेकिन मैं लिखती हूँ इसीलिए आपको विशेष लगता है. एब्सोल्युटली, और बहुत खूबसूरती से आप लिखती हैं. तो सबसे पहला जो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, मैं सुधा कुलकर्णी की कहानी में ले जाना चाहता हूँ. जब उनको क्लास का मॉनिटर बना दिया और वो स्टोरी टेलर बन गए, तो वो क्या कहानी थी, वो क्या किस्सा था? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, ऐसा हाई लेवल में नहीं, और हमारे टीचर्स सिंपल थे.
मेरे एक टीचर हिस्ट्री पढ़ाते थे, वो प्रेग्नेंट हो गए, गर्भिणी हो गए, वो मेटर्निटी लीव पे गई। वो बिटवीन द क्लास वाज बिटवीन 4 to 5, ओके, लास्ट क्लास। अच्छा। लोग बच्चे लोग नहीं बैठते हैं। वो मुझे सबको घर जाने की जल्दी थी। जरूरत है, वो भी हिस्ट्री माने लोगों को लगता है वो कहानियां है। मेरे हिसाब से वो कहानी से ज्यादा हमारा भारत का संस्कृति का एक हिस्सा है, वैसे मुझे लगता है। टीचर ने मॉनिटर बना दिया और 3-4 महीने वो नहीं आते मालूम हो गए। और मैं जरा शॉर्ट, अभी भी शॉर्ट हूँ, उस समय बहुत शॉर्ट थी। मेरे क्लासमेट्स बहुत आई मीन हायर देन, हाँ हाँ, ओके। तो उनको Taller कंट्रोल than- करना थोड़ा सा, कैसे कंट्रोल करें, वो एक चैलेंज था। वो मुश्किल हो गया, क्योंकि वो बोलते अरे क्या है ये, छोटी है इसको क्या इससे क्या हम लेसन लेना है। तो क्लास कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन मैंने एक तरीका सीखा कि मेरे नाना जी हिस्ट्री टीचर थे स्कूल में। मैं टीचिंग फैमिली से आती हूँ। जी। मेरे मदर स्कूल में टीचर थी, मेरे फादर प्रोफेसर थे, मेरे नाना जी टीचर थे। वो मुझे घर में हिस्ट्री पढ़ाते थे और मैंने उसका उपयोग करके वो क्लास में ट्राई किया, प्रयत्न किया कि वो चेतन का कहानी, दैट इज राणा प्रताप सिंह का हाँ, वो चेतक। चेतक था जी ना, जी। उसका कहानी हमने एज इफ आई बिकेम चेतक। मैं ऐसे आई टुक अ लीप, हाउ आई जम्प्ड, हाउ आई डाइड, वाओ। ऐसे हमने वो कथा के माध्यम में सुनाया। क्लास चुपचाप बैठा था, वो तो मुझे लगा बराबर है, यही एक तरीका है। और हर रोज ऐसे हम इतिहास के एक पन्ने लेके एक एक कहानियां बना के मैं जाती थी। 4 महीने में मैं वो एक्सपर्ट हो गई। मुझे मालूम हुआ कि किसी को कुछ बताना है तो कथा रूप से, वॉट एवर में भी देर एज, या बूढ़े हो बच्चे हो, किसी को कथा रूप से हम क्या बोलते हैं वो मन में निश्चित रूप में रह जाता है। बिल्कुल। And probably that's when you realize the power of storytelling, and कई बार when you want to pass on a message, हाँ। a story becomes a very powerful device. Unknowingly I learnt it. Super. I used to teach computer science in university. Yeah. अरे मेरे स्टूडेंट्स MBA MCA में 22 एंड अबव थे। उनको मेरा 1 आवर का क्लास, उसमें मैं 45 मिनट्स आई टेल कंप्यूटर साइंस डिटेल्स। लास्ट 15 मिनट्स आई विल टेल देम अ स्टोरी रिलेटेड टू दैट। अच्छा। आई विल मेक अ स्टोरी रिलेटेड टू दैट। अभी मेरे सब छात्र लोग बहुत CEO हो गए हैं और बहुत बड़े पोजीशन में एंटरप्रेन्योर हो गए हैं। जी। मैं उनको मिलती हूँ अभी भी और बोलती हूँ मैं आपको डेटाबेस साइंस सिखाया, डिसीजन मेकिंग सिखाया, C++, ये सब कंप्यूटर के सब्जेक्ट में सिखाया। आपको निजी जीवन में क्या फायदा हुआ और कुछ वन यू रिमेम्बर? जैसे मैम वी डोंट रिमेम्बर एनी वन ऑफ देम, वी रिमेम्बर योर स्टोरीज। एंड बच्चों लोगों को बोलते हैं हमारे मैडम ऐसे स्टोरी कहानी बोलते थे। इसीलिए मुझे स्टोरी टेलिंग आर्ट के ऊपर बहुत गर्व है, बहुत आदर है। दैट द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या बात है, ऑसम। अच्छा, कई बार जिंदगी की जो कहानी है, द फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। दैट्स ट्रू। और आपके पिताजी का एक किस्सा बिल्कुल फिल्म की स्क्रिप्ट से निकाला हुआ सा लगता है, जब वो एक यंग डॉक्टर थे। वो जरा बताइए वो बात। माय फादर वाज 23 और 24। उस समय MBBS के MD MBBS, इसके नीचे एक LCPS होता था। जी। It is like a diploma course. So he did a diploma in medicine and surgery, hardly any surgery. And he was a doctor in a village known as Chandgarh. चंडगढ़। It is a border of Karnataka and Maharashtra, famous for only rains. अच्छा। You know, it's like a Chirapunji जी। kind, you know. And he did not know Marathi. One day, a group of people came in the night और बताया कि हमारे रात को, it was अमावस्या, चलो हमारे साथ। So my father was scared. He said, why? He said, don't talk. And they had lathis in their hand. So you take your kit and you start. And he took the kit. They put him in the bullock cart. He said it was pouring dark. I did not know where they took. Then when we went, there was a small house in a farm. And they put him inside and said, you do the work. And then he realized she was a pregnant girl, maybe 16 years old. And she was unable to deliver. And that time, there was no table. He took 2 sacks of it was a go down, 2 sacks of the rice bags and made it a table.
And she told, while talking to him, said, "Doctor, I don't want to survive." She was an unwed mother. He came to know. But he said, as a doctor, it's my duty to save whatever may be your condition. And he had never done any delivery before. अच्छा, Because he was a man, and in 1942 and all, women will not go to a male doctor for delivery. true. इसलिए उनको बहुत पेशेंट से ज्यादा उनको घबराहट हो गया. So, but she delivered and the baby did not cry. And she said, "Oh, it's a female girl, let her not do." He said, "No, for me, every patient is the same." And later the lady, the child cried, and he came out. They gave him 100 rupees as the fees. My father's salary was 75 rupees. और मेरे पिताजी ने बोला, हमने कुछ भूल गए हैं अंदर इंस्ट्रूमेंट. So he went inside, gave her 100 rupees and told her, "Beta, you are an unwed mother." She said, "I don't want to go back. Take this money, go to Pune. There's a nursing college." And my father's name was Ramchandra Hanumant Kulkarni. Okay. But popularly he was called as RH. RH, okay. He said, "You send, go and tell him RH has sent." And he came back later. My father always felt, fortunately, वो delivery normal हो गया. वो नहीं हुआ तो one woman would have died. And this I quoted even in Lok Sabha, sorry, in Rajya Sabha, my maiden speech. एक महिला के एक माँ का मृत्यु बहुत भयंकर होता है, क्योंकि माँ cannot be replaced. Okay, whereas husband will marry another woman, but children will never get another mother. That's true. And my father said, if she would have died, I would have felt bad. So he went back to medical college when I was born in 1950, did his MBBS. And later, when I was 12 years old, he went to Madras and did his post-graduation in gynecology. So later he met this girl in a very accidental way in a conference, and her name was Chandra, and she represented a paper, and he told, "Doctor, you have done a fantastic work." She said, then someone called my father, "RH, it's getting late." Then he said, "Are you RH?" He said, "Yes." "Were you in Chandigarh?" He said, "Yes." "Then you must come to my house. Someone is waiting." When he went to her house, her mother was there. And he met that patient after maybe 40 years or something. Wow. And that lady told, I only know RH, your surname also I did not know. But I knew your name was Ramchandra because that Apte whom he met, he told, and I was not able to trace. Oh, zamane mein WhatsApp nahi tha, Facebook nahi tha. So there is no way to trace. And I called my daughter as a Chandra just to remember you gave her a life. So a life well written. My father said, compassion always helps. Compassion makes you human. And I learned this quality from my father. And पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है in forming your personality. There are 2-3 people who played an important role. One is my Nanaji, who was a Sanskrit and history teacher. He baptized me into history at the age of 7 or 8. He said, at the age of 16, you should know history of Karnataka. Achha. At the age of 21, you should know history of India. At the age of 25, you should know history of world. Because history is not a collection of data. It's much more than that. And that remained with me. And even at this age, I like to go and see archaeology work. Thanks to my Nanaji, who was a school teacher. My father played an important role. My father was an atheist. Never believed. He said, हमारा देव भगवान पेशेंट में होता है, मेरा मंदिर अस्पताल है बोलते थे. Whereas my mother was religious. So my father taught me, कर्तव्य is more important than anything. Any moment of time, the patient calls, he used to go. And of course, my mother, who was very fond of literature, taught me to write properly. And that made me an author today. Later, J.R.D. Tata made an important role in my life, saying that when you earn money, आपको संपत्ति अचानक मिल गया तो वो आपका नहीं होता है, वो सोसाइटी को रिटर्न करने के लिए होता है. ये संपत्ति आपको मिलता है ना, ये संपत्ति ट्रस्ट, आप ट्रस्टी होते हैं, ओनर कभी नहीं होते. ये मुझे J.R.D. टाटा ने समाजमुखी कार्य करने के लिए बताया. And of course, Narayan Murthy, we both of us decided to live a simple life, irrespective of wealth. अभी मेरे मन में था, उनके मन में नहीं था, वो मुश्किल हो जाता है.
उनके मन में सिंपल लिविंग था, मेरे मन में नहीं था, वो अभी मुश्किल हो भी जाता मुश्किल है। हो जाती है। हम दोनों के मन में वही वे ऑफ लिविंग हो गया है, ऐसे ही है, इसीलिए मुझे वो लाइफ में वो आसान हो गया। क्या बात है। आपने कुछ लोगों का जिक्र किया अपने लाइफ में, तो एक एक करके उनके बारे में और थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो पोस्ट कार्ड आपने लिखा जेआरडी टाटा का, वो किस्सा, उसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड बताइए और फिर क्या हुआ। ओके, तो इतना वायरल हो गया है, तो टाटा के मेन पेज में ही है वो। मुझे 23.5 एज था उस समय, एंड मुझे एडमिशन मिला था अमेरिका में अच्छा यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए। और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नहीं तो टाटा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, उधर मैं एमटेक कर रही थी उस दिन। उस जमाने में कंप्यूटर साइंस, लोग बोलते थे कंप्यूटर साइंस नहीं करना, जॉब नहीं मिलता है बोलते थे उस समय, वो 52 ईयर्स बैक। जी। एक दिन मैं क्लास से आ रही तो एक एडवर्टाइजमेंट देखा, पोस्टर न्यूज बुलेटिन में, टेल्को वांट्स यंग ब्राइट इंजीनियर्स एओ। उनका तनख्वाह ट्रेनिंग वाज 1500 रुपीज। माय फादर वाज गवर्नमेंट सर्वेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यूज्ड टू गेट 600 रुपीज, तो इट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। लेकिन वो छोटा सा एक सेंटेंस था, लेडी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई। अभी भी आप सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बड़ा एडवर्टाइजमेंट, इसके नीचे सिगरेट से सिगरेट Statutory इंजूरियस टू हेल्थ आते जी। हैं ना, ऐसे। मुझे बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि एक तो यंग एज था, दूसरा द सेकंड वे इज आई competed with boys and I got my rank। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि किसी ने फेवर किया। फेवर नहीं किया, फेवर तो नहीं था, सब बाहर जब मुझे डालने के लिए ये सोचते थे, क्यों हैव अ लड़की इन द क्लास, देयर इज नो रेस्ट रूम, उसके बारे में बाद में मैं जी। बोलती हूँ। मुझे लगा ना, इतना मेहनत करके एक लड़की इंजीनियरिंग करती है। मैं इंजीनियरिंग 1968 साल में ज्वाइन किया, इमेजिन हाउ जी। मेनी इयर्स बैक। एंड दे से लेडी स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई। एक ऐसा न्याय है, ये जेंडर डिफरेंस बराबर नहीं है। आई केम टू माई रूम, उस जमाने में पोस्ट कार्ड मिलता था, आजकल नहीं मिलते हैं। उसके ऊपर हमने लिखा, डियर मिस्टर जेआरडी। मुझे मालूम था, मैं 2 बार देखी थी जेआरडी टाटा को। वो टाटा इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस को आते थे, उधर जमशेद जी का बर्थडे उस दिन हम अच्छा। मनाते थे। हमने उनको बहुत दूर से देखा था। मुझे लगा वही टाटा कंपनी के मालिक है, आई मीन टेल्को के मालिक है, उनको हमारा शिकायत भेजना चाहिए। आई रोट टू मिस्टर जेआरडी टाटा, when everybody is sleeping, Tata awoke, and they did steel, locomotive, and also salt, everything. They are the greatest industrial house today. Knowingly that when you say women students need not apply, is it not unfair? Is it? मैंने उनको प्रश्न पूछा, to be a woman is something wrong? And if someone would have done, I would have accepted, but not you. And I feel it's India's population has 50% female, and what you have done is totally wrong. मुझे क्या हमने लिखा है, उसका परिणाम क्या होता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। सुधा कुलकर्णी, उनका एड्रेस मुझे मालूम नहीं था। हम अच्छा। टियर 2 सिटी से आए हैं, जी। हम इंडस्ट्रियल हाउस से, रिच फैमिली से, वेल कनेक्टेड हाउस से मैं नहीं आई हूँ। प्राध्यापक कुटुंब से, शिक्षक कुटुंब से आई हूँ। इसीलिए हमने लिखा पोस्ट कार्ड का एड्रेस, मिस्टर जेआरडी टाटा, टेल्को बॉम्बे, और पोस्ट किया। एड्रेस वॉज टोटली रॉन्ग। सही एड्रेस था मिस्टर एस मुलगांवकर, वो टेल्को के चेयरमैन थे। अच्छा। मिस्टर एस मुलगांवकर, टेल्को, 24 होमी मोदी स्ट्रीट, टैमरिंड लेन, फोर्ट बॉम्बे 1। ये था सही एड्रेस। सही एड्रेस हमने लिखा है, जेआरडी टाटा, टेल्को बॉम्बे। लेकिन जेआरडी टाटा का उतना सम्मान था, उसको उनको मिल गया। वो पढ़ने के बाद उनको गुस्सा आ गया, और वो टेल्को लोगों को बुलाया। डिड यू राइट लाइक दिस, लीड स्टूडेंट नीड नॉट अप्लाई? सर यस। क्यों ऐसा लिखा है? वो बताया कि सर वो शिफ्ट में होता है काम, और सुबह 6 बजे आना चाहिए, रात 2 से 8 तक, और हमारा प्लांट है बिहार में जमशेदपुर। कभी लेडी नहीं गए हैं उधर, जो बड़ा प्लांट बोलते हैं उसको, सिर्फ इंदिरा गांधी इनॉग्रेशन के लिए आए थे। लोगों को, एक महिला उधर आ गई तो कैसे लेते हैं, इनकन्वीनियंस बहुत होगा। इनकन्वीनियंस, उनको मालूम भी नहीं कैसे रिएक्ट करते हैं। इसीलिए हमने, ये शॉप फ्लोर का काम है, या R&D है तो हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं। लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगा, वो ऐसे बोल, उनको ये बोला, ये आंसर इज नॉट राइट।
call her for an interview, take her interview, and if she is good, we'll see. I also wrote a sentence to him, sir, 1500 years back, there's a Chinese traveler, Huinat Sung we call today, Yeah. who traveled from Xi'an to Kanauj by foot. Everyone told him, don't travel. It's not worthy. It is not easy. He told, for 10,000 li journey, there is always one step to start. Yes. So, if you want to employ women, you must employ now, because one or other day, women are going to come up and ask for equality. Yes. That I wrote to in that letter. He said, the girl has written like this, and this is the time we should change our policy. Then What they a called, great man. that's the reason he's JRD. That's the reason I salute him. Yeah. And here is the main reason, probably I did my philanthropy work. I learned in House of Tatas that the money is meant for others. You should have your basic needs. Afterwards, it is to go to society. Beautiful. Then they called me for an interview, and they're very upset with me because इतनी शिकायत किया अपनी boss को. Then I answered all the question, and then they said, you will get a job. I said, I'll think it over. I came back to Hubli. अच्छा, उन्होंने ऑफर कर दिया आपको? कर दिया, लेकिन हमने नहीं लिया. हमने I will think and get back to you. हम हुबली आ गए, और हमारे पिताजी को, मेरे दोस्त थे मेरे पिताजी, मैंने बताया, लुक, हम एक पोस्ट कार्ड लिखा और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. मेरे पिताजी बहुत गुस्से हो गए. यू डोंट हैव ब्रेन, हाउ कैन यू राइट JRD टाटा पोस्ट कार्ड, बंद लिफाफा, ऐसा कुछ करना था, देखो कैसे लिखा. देन यस, व्हाट्स योर डिसीजन. हमने बताया, नहीं, हम अमेरिका जाते हैं, PhD करते हैं. हम ऐसे ही उनको बोल दिया. उनको हमने सिखाया कि लेडी स्टूडेंट्स आर एज गुड एज बॉय. ही सेड, यू आर रॉन्ग. They had their policies, they had their difficulties. Okay, they have their own methods. When you ask for equality, then you should take this job. वो जमाना ऐसा था कि बुजुर्ग लोग बोल दिया तो हम जरा सुनते थे. My life, ऐसा नहीं करते थे. He said, if you don't go to America, one student will miss for them. But if you don't join, you are unethical. I took 2-3 days with the tears in my eyes. कोई डिलेमा था वो? आंसू भरी नयन से हमने हमारा एडमिशन लेटर, I tore it and joined House of Tata, the first lady engineer. Wow. And how was the experience, the initial days when you joined? Well, it was an altogether different experience because I've never worked in industrial shop floor. Always in college, doing well in your academics. But when you come to shop floor, people, particularly all men around, they won't accept it easily. लोगों को लगा ये क्या नया animal zoo से भाग के इधर आ गई or something kind. They'll not accept. They won't tell the work, and they will make you all alone all the time. Okay, they don't share. Suppose you want to have lunch with them, they will sit separate. I have to sit alone, and they will talk at my back. I knew all those things. But I said, the most important thing in life is you have to learn to adjust, learn to realize that you can make a difference. It is not that somebody will make a difference for you. You have to make. Atmahi atmano bandhur, atmahi ripu atmanah. I always believe, who is your best friend? You yourself. Who is your worst enemy? You yourself. So slowly I talked to them. I extended my hand. I said, I'm like you only, but I wear a sari and I had a choti or something. Okay. So later they accepted me and I became a part of that. तो ऐसे जब I want to take you back to that moment जब आप बिल्कुल अकेले थे, फैमिली भी नहीं था, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे संभालते थे? थ्रू सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करके, या you would also pray? What was your way of handling such a tough situation? Even today, many situations will come like that. But I always believe the one, apna hath Jagannath. You should help to yourself. Nobody will come and say, beta, don't worry. When you are 5 years old, somebody will ungli pakad ke ja sakte hain. After certain age, you should be mature enough to handle difficulties, also your joys, equally. And don't become ecstatic when you get, I got something. When you become so depressed when you don't get. It's okay.
I have to learn what are the different techniques I can use it. I always have done that thanks to my college. That time I learned it. You are your best friend. You want to make it, you make it. You are your worst enemy. You want to run away, run away. तो ये जो कॉलेज में जैसे जो आपने चैलेंज फेस किया अर्ली ऑन इन लाइफ, Yeah. आई थिंक दैट वाज वेरी क्रिटिकल इन बिल्डिंग योर कैरेक्टर. I suppose so. Because I was almost 17 and a half when I joined engineering college. And the same situation. There are 149 boys and one girl. They won't talk to me. Okay? They will make a paper arrow and throw at me. Because they never used to seeing a girl in the class. And they will never share any notes, anything. I never, हमने शिकायत कभी नहीं किया. क्योंकि मुझे मालूम था अभी शिकायत किया तो सब बोलते हैं छोड़ दो, join engineering, arts college, major in history, major in English, major in Kannada, major in mathematics. I said no. Boys do like that. And I always believe this shloka which was taught to me by my grandfather, Gunasthanam Nachalingam Navayam. If you are good in your work, irrespective of your gender or age, people respect you. You cannot command respect by begging. You should own that one. And even today I believe people respect if you have that quality. Otherwise that respect will never be with you for a long time. And that I did in college. I worked very hard. I said, if the boys don't talk to me, fair enough. हम भी नहीं बात करेंगे. लेकिन मैं, in my 8 semesters, I did not miss a single class. I said, नहीं चाहिए मुझे. किसी का notes भी नहीं चाहिए. So पहले semester में when I stood first to the university, that day I laughed and laughed and laughed. I said, अरे कौन बोलते हैं इंजीनियरिंग ये बॉयज का डोमेन है? ये में हमारा मन में है. विद्या किसको आता है? किसी को विद्या ही धन होता है, इसीलिए उनको विद्यार्थी बोलते हैं. विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी. That means one who considers vidya as money, one who thinks vidya as their life and work for that, they will succeed. And I said it is not a boys' domain. Probably it's a domain of people who work hard. Then boys started asking me notes in return. अच्छा. Yeah, naturally. अरे कुलकर्णी मैडम कुछ है तो देना. And I did everything alone. Survey, carpentry, smithy, welding, everything. I said, no, I don't require. And that confidence remained with me that in case you want to do anything in life, it is you are responsible. क्योंकि अक्सर होता ये है, and when we speak to our young audience on the show, they say that they get into this victim syndrome कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है, and not taking ownership of that and taking control of life. So this is something that we see today happening. क्या victim क्या है? अरे सबको सब होता है. Okay, but they don't tell and you tell. Second thing, okay, अभी हुआ है ना, वो undo नहीं कर सकते हैं. अभी ये situation में best way how to get out of it, we should think and go and move forward in life. अभी कीचड़ में पाव घुसा है. What you will do now? You will sit and cry. मेरे साथ ये क्यों हुआ? अरे चलो, किसी को बुलाओ, नहीं तो कुछ पकड़ो, और you put your leg out, come to the Rajmarga and walk. उससे रोने से कुछ नहीं होता है, हिम्मत से काम होता है. Beautiful. तो धैर्यम सर्वत्र साधनम. सच्ची साधन क्या है? पैसा नहीं, ब्यूटी नहीं. रियल साधन हमारे हाथ में क्या है? वो धैर्य होता है, आत्मविश्वास होता है. वो एक दिन में नहीं होता है, हर रोज उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए. फेलियर होता है उस दिन हम बोलना चाहिए, अरे सो व्हाट, आई हैव लॉस्ट दिस बैटल, आई विल विन द वॉर. फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. रिपीटेड सक्सेस मेक्स अ पर्सन एरोगेंट. हमारा समान कोई नहीं है. रिपीटेड फेलियर्स मेक्स अ पर्सन डिफिडेंट. अरे हमका सब फेल हो गया. गुड अमाउंट ऑफ सक्सेस, a fair amount of failure is essential to become very mature in life. क्या बात है. आपने जब अपने बच्चों की परवरिश की तो आपने ये जो धैर्य है और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनमें कैसे बिल्ड किए? मैं बच्चों को बोलती थी, मार्क्स कम मिल गया ना, मेरे साथ आंखें बता देना, अरे मार्क्स कम मिल गया, रोना नहीं. क्यों मार्क्स कम हुआ? हम एनालाइज करेंगे. Is it because you did not work hard? Is it because you worked hard but you are not able to write?
इसीलिए वो मोदी जी ने वो परीक्षा के ऊपर परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं मेरे दोनों पोतियों को लेके उनको मिलने के गई थी। दोनों को एक एक वो किताब दिया मोदी जी ने। हमने एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम और हमने बता दिया, अरे पहला ये बुक पढ़िए एग्जाम में, शांत मन कैसा रखना। 4 मास कम पड़ गए तो भी चलता है जीवन में, लेकिन शांत वृत्ति नहीं छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मन शांत रखने के लिए। वो देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो आई ऑलवेज हैव टू टेल माय चिल्ड्रन, यू हैव टू वॉक द टॉक। अरे होता है जीवन में, सब होते ही है, कम हुआ तो भी चलता है, ज्यादा हुआ तो भी चलता है। यू टेक इट एज इट कम्स एंड फेस रियलिटी, डोंट रन अवे फ्रॉम रियलिटी। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड देम। माननीय प्रधानमंत्री से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? एक बार उनको याद नहीं होगा, हम कटरा में एक बार मिली थी मैं पहली बार। कटरा में? कटरा, बिकॉज आई वाज ऑन द बोर्ड ऑफ माता वैष्णो देवी, और हमारा एक फंक्शन था, उस दिन वो आए थे, पहली बार हमने उनको मिले थे। बाद में हुबली IIIT धारवाड़ का शंकुस्थापना के लिए आए थे, दूसरी बार मिली हूँ। एंड ऑनलाइन एक बार मिली थी, मैं उनको प्रश्न भी पूछा। I remember that song. It ends with it's the shloka actually. Loka hitam mama karaniyam. You know, I said, sir, I work for philanthropy because I do all these things. I'm not able to recollect the shloka, but last line is Loka hitam mama karaniyam. That is part of my life job. Sir, you are a prime minister of the country, and many projects you do, which helps many people. Why do you do that? And for that he answered, why? It is a kind of philanthropy, he said, in a way. Wow. And that reminded me actually a shloka in Valmiki Ramayana. A life of a yogi, a life of a king, or a life of a prime minister, all are equal. When he sits on that chair, okay, he's like a sannyasi sitting. He does his work. If he's not there, he doesn't cry about it. And he sits on the chair, everybody is equal. And I'm very happy and proud about our Prime Minister. He is like a sannyasi sitting on the chair, looking all his subjects are the children, helping everyone, inclusiveness, and common man helping. And that reminds me of that shloka, which Vajpayee used when in a 13-day cabinet he had, and resigned. Yes. That time he used that shloka, if I remember correctly. क्या बात है। 2024 में आप No, I met Prime Minister again and again after that. अच्छा, I met in his office many times after that I have met. But these are my early memories. any conversation with him which stayed with you? No, he is a man of few words. I'm a woman with many words. Okay, but I respect his position. No, once I met him in Bangalore. I said we should work for we should lot more work for poor people. He said that is the reason. We have to be in politics. That's what he told. Helping common man, and that's the reason. And that has remained with me. When you get the power, it is meant for helping the common man. That's what he told. That has remained. And that was one of the reasons why you chose to take this new role in 2024. First of all, I want to thank him giving me this role. There are many million people who want to take this role. That's right. But he chose me and gave me, and I'm ever grateful. And I feel when he asked me, are you going to accept it? In that conversation, I told him that, this is a bigger platform where I can address issues and it will reach many more people. And my first maiden speech, I talked about cervical cancer. And he picked it up. I was never aware that he picks up a small, there are 800 MPs, 750 MPs. That's right. I'm 1 by 750. And there are 750 speeches every day, even more than that. In that, an ordinary person like me, talking about cervical cancer, he picked it up and he talked very next day, about that. Yes, he did. I feel I salute his sharpness and concern for the people and particularly women. And you spoke to speak about women health in your first maiden speech. तो उसका क्या reason था? Because I work in a tier 3, tier 4, whatever that city you call. हम गरीब लोगों से काम करती हूँ. मुझे श्रीमंत लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं. लेकिन हाँ, गरीब लोग कैसे रहते हैं, उनका डिफिकल्टीज क्या है,
और मैं उनके साथ रहती हूँ, विलेज जाती हूँ, अभी ग्राम जाती हूँ, किधर भी जाती हूँ उधर ही रहती हूँ मैं। सब कुटुंब में, फैमिली में ऐसा होता है कि पहले वुमन विल नेवर टेक अ लीड इन ईटिंग। सब खाने के बाद वो खाते हैं, क्या बचता है वो खाते हैं। और हेल्थ के मामले में ऐसा होता है, हस्बैंड नॉट वेल, शी गोज विद द हॉस्पिटल, चिल्ड्रन नॉट वेल, शी गोज, व्हेन शी इज नॉट वेल हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। वो निग्लेक्ट उसका हेल्थ करती है और उसका तंदुरुस्त के लिए करती है, आरोग्य के लिए करती है, खाने में करती है। शी द ग्रेटेस्ट सेक्रीफायर एक्चुअली। वुमन इज वायर्ड, महिला ऐसा है, ऐसी है, उसके वायरिंग ऐसी है कि वो सेक्रीफाइस की एक मूर्त होती है। इसीलिए उनके बारे में मुझे ज्यादा काळजी, क्या बोलते हैं, आई एम कंसर्न अबाउट देम, बिकॉज अ वुमन इज द बैकबोन ऑफ द फैमिली, दैट्स ट्रू। एंड इफ शी इज अनवेल एवरीथिंग वो बिखर जाते हैं। इसीलिए मैं ज्यादा इंसिस्ट करती हूँ, देखभाल कीजिए बच्चों के, हस्बैंड, पिता, भाई का, लेकिन आपका भी कीजिए। आप इंफीरियर नहीं है, आप इक्वली, क्या मोर इम्पोर्टेंट है फैमिली में। इसीलिए आपको जरा तबीयत अच्छा नहीं, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर। एंड थैंक यू मिस्टर मोदी जी, आपका वो 5 लाख का क्या दिया है एक कुटुंब में, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, जी। रियली आई, because I'm older to Mr. Our Prime Minister by 28 days, 22 अच्छा। days. I always say Vijayi Bhayan Ayushman Bhavan, वाह। because it is such a great relief for a woman in a village who are not rich. They can go to any hospital without money, show the card, get treatment, and they may have. और इसका इम्पैक्ट दिखता है आपको? Uh-huh, of course. Particularly, women in 50s, 60s, they have menopause problem. They are worried about cancer without knowing what is cancer, and they can always go for a checkup of the breast cancer first, which is quite a lot actually. जी। And now cervical cancer treatment, and an initial stage में मालूम हुआ तो people can become like a normal people, and now they feel I don't have to pay money. I can go any hospital and check about my internal fears, because a woman has lot of fears inside. उनको लगता है मुझे क्या हो गया है, अभी मैं बोल दिया तो घर में तकलीफ होता है, पैसे नहीं है और टाइम हो जाता है. Now she need not worry about that. Initial stage only she can go. That is the greatest gift to a woman is Ayushman Bharat. और इनफैक्ट close to 50% of the card holders are women. Naturally, because we are 50% of the country. Absolutely. Okay. वो महिला पावर, सबलीकरण, महिला शक्ति का अंदाज आपको नहीं है. जी। It is the women who play an important role to hold the family, to hold the society, to give good values to children, carrying our culture to the next generation. Yes. She is the catalyst. She is the Bahurupi. She is the mother. She is the teacher. She is the carrier of the culture. She is the doctor at home. She is the earner. She earns money in different way, and she holds the family. She requires the first treatment actually. Absolutely. अगर हम अभी भारत को देखें, we have a tribal daughter who's our president. Our finance minister is the longest serving women finance I'm minister. very proud about her. Yeah. I told her also. And we have such phenomenal leaders like you on the floor, who are contributing. I'm an ordinary person, I consider, because I got हमें बहुत अच्छा मौका मिला सब जगह में. नारायण मूर्ति बहुत कष्ट करके पैसा किए, मैं तो फाउंडेशन शुरू किया. मुझे पैसा अर्न करने का तरीका मालूम नहीं, कि खर्च करने का मालूम है. ओके, एंड और सही जगह खर्च कर. सही जगह, वो मैं बोलती हूँ. और बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग फैमिली. वो मुझे मिला. और मोदी जी ने मुझे इतने लोगों में 140 करोड़ में मुझे, he chose me for this post. Is it not God is kind to me? Modi ji is kind to me. क्या बात. I feel that. आप भारत में इतना ट्रैवल करती हैं, इतने करीब से आप भारत को देखती हैं. पिछले 10-12 साल में वुमेन एम्पावरमेंट में रियल चेंजेस आपको दिखते हैं ऑन ग्राउंड, और वो क्या है? Of course. Actually, I written an article on that. जी. When you get time, you read that. जी. I gave a real life incident. Both 20-25 years back, I was working in a village and I stayed in my
हमारे सहेली के घर में थी। वो सहेली विदेश गई थी, बाहर गई थी, लेकिन वो काम उसी जगह में था, इसीलिए मैं सबके घर में मैं रही हूँ, सबके घर में खाना खाई हूँ, इसीलिए किसका कितना ऋण है मुझे मालूम नहीं। उनके घर में थी मैं, और एक कुक थी उधर। ये सही हुआ है। उसका एक लड़की थी, हस्बैंड वाज डेड, शी वाज अ यंग विडो। हर रोज काम करती थी, मुझे खाना बनाती थी, मैं ऐसे ही बात करती। उस समय ओलंपिक्स चल रहा था, जी। और सरला, उसका नाम सरला चलता है। मैं नाम भी चेंज करती हूँ क्योंकि उनको आभास नहीं लगना जी। चाहिए। एंड आई टोल्ड हर, आपका पति कैसे मर गए? वो रोड इतना खराब था, वो वाज कमिंग ऑन अ साइकिल, ही फेल डाउन, इट हिट हिज हेड एंड ही डाइड। देन आई टोल्ड हर, आपका सैलरी मिलता है, क्या करते हैं? मैं एक बॉक्स में डाल के रखती हूँ। मैं बोला बैंक अकाउंट करना। नहीं मैडम, मुझे बैंक गए तो वो बोलते हैं 5,000 चाहिए मिनिमम में, मेरे पास उतना पैसा नहीं। उसके माता पिता एक छोटे से गांव में थे, और माता को कैटरैक्ट हुआ था, क्योंकि वो फायरवुड करके करके उसका आंख सोलन हुआ था। जी। और आपका लड़की क्या करती है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं मैडम, वो 10th 12th होने तो उसको शादी करती है। मैंने उसको बोला, सरला आपका लाइफ ऐसा हुआ है, लड़की सीखना चाहिए, करना कुछ करना चाहिए। वो बोलते हैं हम पुअर लोग हैं, कैसे होंगे? ऐसे बहुत साल बीत गए, बाद में कोविड आ गया। कोविड के टाइम में हम सबको बोलते थे, वो कोविड ये होते ना यूनिफॉर्म, वो प्रोटेक्टिव जी। यूनिफॉर्म, प्रोटेक्टिव गियर। हाँ, for that we were asking who can do in India only, because our height is different, our weight is different, Yeah. we can't import, and The there's no time. dimensions have to be different. And again, import I don't know, and there's no time for us. कोविड टाइम में हम बहुत बिजी थे, जी। बहुत बिजी थे। अरे लोग कौन करते हैं क्या? देखिए कुछ अच्छा टेलर कम दिस मिल गया तो हम करेंगे। एक लड़की आ गई, उन्होंने बताया कि हम कर सकते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं चांदनी चौक में ये करती हूँ, क्या घाघरा डुप्लीकेट करके मैं करती हूँ, ऐसा बोल दिया। मुझे मालूम है, हमने बताया बेटा ये घाघरा नहीं है, ये किट है, लाइफ सेविंग किट होता है, एक दो होल हो गए तो गया, हाँ, वो भी मरता है, हम भी मरते हैं उसके साथ, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट किया है। बिल्कुल। और तो यंग 28 ईयर्स की लड़की है, मैं कैसे आपके ऊपर विश्वास करूं? वो स्माइल्ड एंड सेड, आपकी कहानी हमने पढ़ा है, आपके ऊपर विश्वास करके आपने पहली महिला इंजीनियर हो गए ना। हमने बताया ओके ओके, चलो हम आपको देंगे, लेकिन वो बताए मुझे पास पैसे नहीं है, आप जरा पैसे दीजिए एडवांस एंड आई विल डू रिमेनिंग मनी आई टेक फ्रॉम अ बैंक। हमने जरा 10 लाख ऐसा कुछ दिया, क्योंकि हमारा तो lakhs were supplied. Then she took a loan from the bank or some yojana, I don't know. Later जी। I will tell you. And she started, and we went on giving her order, and she did very good job. One day she came and told me, my mother wants to meet you. हर रोज लोग आते हैं, मेरे मदर, माई वाइफ ऐसे बोलते हैं। कोई बोलते थे मेरे वाइफ का एक इच्छा है, उसका बर्थडे आप मीट करना। हमने बोला है ये हमारा बर्थडे तो नहीं है, मुझे टाइम नहीं है, लेकिन लोग आते हैं ऐसे के लिए क्या ना। When she came, I said I have seen you somewhere. वो स्माइल करके बताया मैं सरला हूँ, अभी 20-25 साल में वो भी मोटी हुई थी, हम तो ज्यादा मोटे हुए थे। तो सरला ये क्या है? वो सरला ने बता दिया, मेरी लड़की को आपने ऐसा बता दिया। और 12th के बाद वो फैशन डिजाइन करने के लिए बेंगलुरु आ गई। हमने वो पैसा सेव किया था, वो मदद हुआ। और प्रधानमंत्री का योजना से हमको बैंक का खाता ओपन हुआ। एंड शी टोल्ड मी द थिंग्स दैट आई सेंट माय डॉटर टू दिल्ली एंड शी लर्नड एंड केम बैक। शी गॉट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर, मिलते हैं ना महिला जी। उद्योगी को, जी। वो लोन लिया, अपने एक 10 लाख लिया, उससे वो स्विंग किट का कंपनी खुला। क्या हुआ? और हमने बताया सरला आप इतना अच्छा खाना बनाते थे, अभी खाना बनाते कैसे? पता नहीं, मैंने एक कैंटीन शुरू किया है, उधर से मैं क्या बोलते हैं टिफिन बॉक्सेस सप्लाई करते हैं, और मैं शेव भुजिया ऐसा करके नेबरिंग जगह में सबको सप्लाई करते हैं। सप्लाई, छोटा सा दुकान खुला है। आपने बोला आपको पैसा किधर मिला? प्राइम मिनिस्टर की योजना से। ये जीती जागती एक एग्जाम्पल मेरे लाइफ में हुआ है। सरला कौन एक कुक थी, विडो कुक थी, हाँ, और वो बोलते हैं काश वो रोड अच्छा हुआ तो उस जमाने में मेरा हस्बैंड नहीं मरता था। वो मुझे बहुत टच हुआ। शी लॉस्ट हर हस्बैंड बिकॉज ऑफ बैड रोड्स,
And what a life she has to lead at the age of 25 or 26 onwards without a husband, no family support because the roads were bad. And today when I travel to all villages, I remember that word, काश the roads अच्छे होते तो. सुधा जी, आप इतना ट्रैवल करती हैं भारत में एक्सटेंसिवली, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में आप ट्रैवल करती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एयरपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या बदलाव देखा है भारत में? हम तो विलेज में रहते हैं, एक विलेज से और एक राज्य के और एक विलेज कैसे जाएंगे? ये छोटा छोटा एयरपोर्ट है. हम हुबली से हैं, हम हुबली में एयरपोर्ट देखा ही नहीं था हमारे बचपन में. अभी विमान उस हम छोटे थे उस दिन में, लोग विमान से जाने लोग बहुत कम थे. हमें लगता था रिच लोग जाते हैं. आजकल नहीं, सब जाते हैं. मुझे गर्व होता है ऐसा भारत देखने के लिए. मुझे गर्व होता है हमारे हुबली इतना वेल कनेक्टेड है. दिल्ली से, मैं हुबली से दिल्ली को आती हूँ, हुबली से हैदराबाद, हुबली से मद्रास, हुबली से कोचीन, हुबली से बेंगलुरु, 2 फ्लाइट. अरे छोटा ला प्लेस लाइक हुबली is connected to 7-8 destination, direct destination. जी. Indirect तो maybe 20-25. And this has made ease of work and more efficiency. And smaller airport, actually, I will tell you, makes so much proud for that place. And people and ordinary people can travel. And that I feel is a great contribution of Sanmanya Modi ji to our country. I'm asking more को airport again for some other places because वो greed होता है ना. बिल्कुल. ये भी greed है ना, ज्यादा लोगों को होना चाहिए. लेकिन ये बहुत important connectivity in India, and people who travel are आम आदमी. आम आदमी means I'm not from any political party. जी. सामान्य लोग हवाई चप्पल पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, दुपट्टा सर के ऊपर रखते हैं. कभी नहीं ट्रैवल किया है, हवाई जहाज ही नहीं देखा है, वो ट्रैवल करते हैं आजकल. जी. कितना गर्व महसूस करते हैं हम. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज आ गया है इन भारत, इन द टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज, दैट अगेन इज समथिंग दैट इज इम्पैक्टिंग लाइव्स देयर. ऑफ कोर्स. अभी हम हुबली के हैं जी. वो टीयर 2 सिटी, उसके नजदीक में 50-60 किलोमीटर नियर बाय, व्हाट फ्लावर यू ग्रो, दे कम विद इन एन आवर टू हुबली, 4 hours टू बेंगलोर बाय रोड. हमारे वो विलेज में गए तो हमको फूल ही नहीं मिलता है. अरे गया एक्सपोर्ट, गया बॉम्बे. हमने बोला बाबा एक 10 फूल तो निकाल के हमारे लिए रखिए. तो नहीं, यू सी द इकोनॉमिक बूम. All of them have built houses, proper houses, pakka houses, and everywhere there. And women have account. That I feel very nice. हम सब women को बोलते हैं आप पैसा कमाना का चाहिए, कितना होता है उतना. और immediately you have to excuse me, आपके हस्बैंड को नहीं देना चाहिए, आपके अकाउंट में रखना चाहिए. हम ऐसे ही रख के नारायण मूर्ति को 10,000 दिया है, हम बोलते हैं आप भी रखिए. पुरुष लोगों को मालूम नहीं होता है कैसा खर्च करने के लिए. एकदम दे देते, चलो आज कुछ फेस्टिवल बनाना. नहीं, आप ऐसा नहीं करना. penny saved is a penny got. ऐसा आप इकट्ठा करना, एफडी में डालना, कुछ यूज करना, बाद में आपको इसका यूज होता है. आपका पैसा आपका होता है. डिफिकल्ट टाइम में ही वो ओपन करना, नहीं तो किसी को नहीं देना. मैं बोलती हूँ सबको. आप बोलिए मैं बयास हूँ, मैं biased हूँ. Women are better managers in finance. आप निर्मला सीतारामन को देखा है ना? Absolutely. And a woman as an entrepreneur, क्या वो कुछ strengths हैं जो if a woman recognizes within herself, she can do a very good job of it? Of course she can do. It is like, you have seen Durga statue in जी, Calcutta. बिल्कुल. How many hands she has? 18. Yes. And even more than that. Hmm. Woman is like that. She can do everything. But what woman lacks is confidence. Hmm. अरे हमारे से नहीं हो सकता है. Confidence. And I tell all women, आपके बल इतना है, एक हाथी के बल है आपको. भगवान ने ऐसा बनाया है. A woman is the best manager in emotional relations than a man. Okay? For example, she is, वो लड़की होती है ना, वो डॉटर होती है, सास होती है, बहन होती है, भाभी होती है, ननंद होती है, बहू होती है. ये सब ह्यूमन रिलेशन और कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन रिलेशन है. इसीलिए उसको मैनेज करना लोगों को बहुत अच्छा होता है.
And women alone cannot do many things. You require men also. It is a man plus woman makes a good society. अभी मैं कभी यंग थी, उस समय सब काम करती थी, लेकिन रात 10 बजे के बाद मैं बोलती थी मुझे घर को ड्रॉप चाहिए, बाहर कुछ काम है तो। उस समय हम नहीं बोलते थे हम विमेन है, इक्वल है, हम जाते नहीं. In some areas, women should be more careful, particularly when it comes to protection in the late night. I said one man should come and drop me home. It is not it's black or against क्या है white, day का against क्या है night, woman against, it is not against man. Men and women together make a society. Men are not against, men are good in many things. Yes. Women are good in more things. Man and women together make a pair like two wheels of a cycle, four wheels of a rath. क्या बात है. अब चूंकि आपने इस टीम वर्क की बात कही है तो थोड़ा आपकी अब लाइफ के जोड़ीदार की बात करते हैं. वो जो इंटरनेशनल बस कंडक्टर जो के बारे में आपको एक बस जर्नी में पता चला, उसके बारे में बताइए और फिर कैसे जर्नी आगे बढ़ी. Well, Narayan Murthy is entirely different than what I am. And somebody asked me, अरे आप कैसे शादी किया कि नारायण मूर्ति इतना सीरियस है, हंसते भी नहीं और दिन में 5-6 सेंटेंस बोलते हैं, हम तो बड़बड़ करते हैं, ऑलवेज आई एम स्माइलिंग. हमने बताया अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. चलो, नारायण मूर्ति इज अ वेरी सीरियस पर्सन और ऐसा लाइट बात नहीं करते हैं, बहुत थिंकर है. और कभी भी डाइनिंग टेबल में हम बोलते हैं डोसा कैसा हुआ, नहीं व्हाट इंडिया नीड्स. आई सेड ओके वी विल डू दैट. हाउ इज द रोटी, नहीं गिव मी हाफ. मूर्ति जी का मन कभी भी हाउ वी शुड बिकम मोर एफिशिएंट, वेयर वी आर लैकिंग, व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट, ऐसे ही वो सोचते हैं. हम गृहस्थी संभालते हैं. इसीलिए मैं बोलती हूँ नारायण मूर्ति लेके तपस्वी है वो. इन्फोसिस हमने शुरू किया 1981 में. हमारे साथ 10,000 के बिना कुछ नहीं था. उनके 6 कोलीग थे. पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था. कितना कभी क्या कनेक्शन भी नहीं थे. सिंपल पीपल फ्रॉम अ सिंपल बैकग्राउंड. मेरे फादर इन लॉ स्कूल टीचर थे और हमने ऐसा एक एडवेंचर शुरू किया इन्फोसिस. 30 साल मूर्ति जी ने हॉलिडे नहीं लिया. सुबह 6 बजे जाके रात को 10 बजे आते थे और कभी कभी एक साल में 250 डेज ट्रैवल करते थे. घर का कुछ काम नहीं करते थे क्योंकि वो तपस कर रहे थे. इसीलिए उनको साथ देना मेरा कर्तव्य था. मैं दोनों लोगों बच्चों के पीटीए मीटिंग, एनुअल रिपोर्ट क्या बोलते सब जाती थी मैं. मुझे इसीलिए गर्व है ये 30 साल में मूर्ति जी ने इतना अच्छा कंपनी खड़ा किया, वो इन्फोसिस का इतना नाम हुआ है. So that much sacrifice is needed from a person to build a world-class organization. If anybody would like to see Infosys Mysore, which is 350 acres, it is the finest in the world as far as software world is concerned. It has a extraordinary designs of the architecture and training center where we can train 15,000 people. And it is done by a son of a school teacher for his relentless journey and his concentration on the work. A lot of our young audience who will be tuned into this podcast, they might be right now in their life thinking about which life partner to go with, क्या decision लेना चाहिए, right? तो अब आप इस situation में after so many years of experience, आप उनको क्या advice दोगे when you're choosing the life partner? What are those 2 or 3 things that one should be careful of? That is so individual decision है. हमारे बच्चों को भी हमने उतना नहीं बताया कि कैसे चूज करेंगे, लेकिन इतना ही बताया कि when your partner is doing a great work, please support. That I told my daughter. She is also an MBA from Stanford. लेकिन हमने उसको बताया अभी ऋषि का पोजीशन ऐसा है, you have to give him hand. He is a political situation में है. Absolutely. You should always use solace, help, stand next to him. बट शादी के टाइम में ऐसे ही मैं बोलती हूँ, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है वो मैच होना चाहिए. कुंडली मैच होता है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं, वैल्यू सिस्टम मैच होना चाहिए. दोनों का अभी मूर्ति को देखिए, उनका वे ऑफ लिविंग इज अलग है, वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन हमारा वैल्यू सिस्टम सेम है. हम दोनों सिंपल लाइफ
एंजॉय करते हैं, लोगों को मदद करने के लिए एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एंजॉय करते हैं। मूर्ति साहब इन्फोसिस बनाने के टाइम मैंने सपोर्ट किया, अभी वो मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ, स्टार्टअप फंड तो आप ही ना दिया था, 10,000 का। हस्बैंड को न बताना, हमने पैसे सेव किया था, उसमें दिया। इसीलिए व्हेन यंगस्टर्स वांट टू मैरी, डोंट वरी अबाउट द बॉयज और गर्ल्स फाइनेंशियल, और कितने पैसे कमाते हैं, वो कमाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू सिस्टम सेम है क्या? बिल्कुल। इफ वैल्यू सिस्टम इज गुड, यू शुड मैरी। इनफैक्ट आपके केस में योर फादर इनिशियली वाज नॉट इन फेवर ऑफ मिस्टर मिस्टर मूर्ति मूर्ति। डिड नॉट हैव अ जॉब एट ऑल। जी। वो अनएम्प्लॉयड थे। हम आके जाते हैं, पिताजी मैं इससे शादी करती हूँ, वो बता दिया कि उनका जॉब क्या है, जॉब नहीं है, कैसे शादी करते हैं? हमने बता, हम भी यंग थे ना, ऐसे जी। बोलते थे। हम दोनों में एक वन पर्सन हैज टू वर्क। जी। हम काम करके मूर्ति खाना बनाएंगे। अभी मैं व्हेन आई टर्न बैक और पन्ना उलट के देखा तो मुझे लगता है मेरे पिताजी को कितना गुस्सा आया, गुस्सा नहीं, कितना तकलीफ हुआ हम ऐसे बोल दिया। Absolutely. लेकिन मुझे मालूम था मूर्ति जी एक और दिन एक जॉब लेंगे, मुझे मालूम था उनका पोटेंशियल था। उस समय 2-3 महीने वो पढ़ने के लिए छुट्टी लिए थे। जी। उनका पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे भी है। हमारे घर में 3 लाइब्रेरी है, 2 मूर्ति साहब का, 1 मेरा। हम लेंड नहीं करते हैं किसी को, अच्छा। उधार में नहीं देते। हम बोलते हैं आप खरीद लो, भगवान हमसे खुश है, इतना पैसा है, खरीद लो, नहीं तो हमारे जैसा ऑथर कैसे रह सके, कमाएगा। सही बात है। हम कभी भी पुस्तक उधार से कभी नहीं लेते, हम खरीदते हैं। तो मैं क्या बोलती, मुझे मालूम था मूर्ति जी एक बार, एक नहीं तो और एक बार नौकरी लेंगे, लेकिन हमारा वैल्यू सिस्टम से। बहुत गजब। और एक और चीज जो वैल्यू सिस्टम्स और उसी से जुड़ी एक बात, किताबों का जो आप दोनों को जो प्यार था, हम बहुत प्यार, किताब से बहुत, दोनों लोग बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा भी था कि एक महीने एक किताब खरीदता था, दूसरे महीने दूसरा। पैसे नहीं थे ना, जी। बम्बई में पैसे नहीं थे, सो वी डिसाइडेड, छोटा सैलरी था हमारा, जी। उसमें हमने सब लोन गीन सब मिलने के बाद 300 रुपए हम अलग रखते थे किताब खरीदने के लिए। और पहले महीने मूर्ति ने बताया अभी कॉन्फ्रेंस है, उस समय विकिपीडिया गूगल नहीं था, ओके। वो हम फोर्ट एरिया में गए और मूर्ति साहब ने बोला ये महीने मैं खरीदता हूँ क्योंकि मुझे सेमिनार है, मैं जरा पढ़ना चाहता। हमने बताया चलो जाने दो। नेक्स्ट महीने बता दिया कि हमको और एक क्लास ट्रेनिंग है, इसीलिए मुझे ये महीने लेती हूँ, आप बाद में 2 महीने का लेना। तीसरे महीने मुझे मालूम हो गया ये आदमी ऐसे ही 300 हड़प करते हैं मेरा। हमने बोला नहीं, हमें भी सीखना चाहिए, हम भी 300 के लेते हैं। और जरा उदार चरित्र है मैं, इसलिए 150 दिया उनको, 150 हमको दिया। ऐसे हम पैसे बांटते थे, बुक के लिए, सामान के लिए नहीं, फ्रिज के लिए। हमारा फ्रिज कितने सालों नहीं था, कपड़े भी क्या शादी में 1-2-3 साड़ियाँ लिया था, उतना ही था, लेकिन बुक के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। अच्छा, किताबों का पावर, स्पेशली आपके अर्ली डेज में जब आप किताब पढ़ते थे, तो यू ऑल्सो स्पीक अबाउट हाउ इट इग्नाइटेड योर इमेजिनेशन। उसके बारे में बताइए, व्हाई बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। It depends also your background. I came from a village, there was no current भी नहीं था हमारे गांव में, only thing is a small library and my grandfather's library. So he will describe actually, this shloka I used many times, but this time I'll tell different shloka. Like Krishna को describe करना। मेरे grandfather हमको imagine he used to tell me, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। Now, what as a child, what I should imagine? ये वसुदेव का पुत्र है, श्यामल वर्ण का है, वसुदेव सुतम देवम, and he killed कंस चाणूर मर्दनम, he killed कंस और चाणूर, okay, that means बलशाली है। देवकी परमानंदम, देवकी के लाडला है, और देवकी का मन कैसा होता है कृष्ण को देख के, ऐसा कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। So I went on imagining how Devaki will be, how Vasudeva was there, how he killed Krishna, Krishna killed Kamsa, how he killed Chanura, all these things. So my imagination did not have upper limit. वो मेरे स्ट्रेंथ के ऊपर जाता था। आजकल आप डिजिटल मीडिया देखते हैं, और डिजिटल मीडिया में वो कृष्ण क्या दिखाता है वही आपको दिखता है। कृष्ण माने ऐसा है, मेरा कृष्ण मेरे मन में अभी भी अलग है, क्योंकि मैंने बाल्य से मैं अभी तक कृष्ण भगवान को, राम को मैं इमेजिन करके मेरे मन में रखा है। जी। इसीलिए द पावर ऑफ इमेजिनेशन इज मोर इफ यू रीड,
If you listen, then you see a digital form. सही बात है। मेरे को अपनी कहानी याद आती है सुधा जी। अ, जब मैं छोटा था तो पापा ने कहा, पापा वाज अगेंस्ट मूवीज, हाँ, तो मूवी वूवी नहीं देखना। तो शोले फिल्म आई, हाँ, तो शोले फिल्म की कैसेट आती थी तब, हाँ, उसके ऑडियो। हाँ, तो मैंने 5-6 साल सिर्फ वो ऑडियो कैसेट सुनी, हाँ। सुनता रहा और इमेजिन किया। फाइनली 5-6 साल बाद मूवी देखी तो लगा यार वो बात नहीं है जो जो मेरे माइंड की इमेजिन मूवी में में है। थी। हाँ। नो, तो वो इमेजिनेशन इज सच अ पावरफुल थिंग। कालिया कितने लोग थे। हाँ। Okay. सो And आई that fellow, once I met him in real life, जी, I said, Kalia, kitne log? They said, I have a name, you know. You made me that character. That whole world knows about you as Kalia, kitne log the. अच्छा, फिर इन्फोसिस की जब जर्नी शुरू हुई है, अब ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मूर्ति साहब ने आपको को फाउंडर नहीं लिया और उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और आपको कहा कि आप मुझे सपोर्ट करें पीछे से। तो ये भी बात थोड़ी सी आपको चुभी थी उस वक्त? बहुत, क्योंकि मुझे लगा हम एमटेक है और मैं ऑलवेज आई वाज फर्स्ट रैंकर। मूर्ति साहब बोलते हैं हमने कभी भी फर्स्ट रैंकर नहीं हुआ, मूर्ति साहब थर्ड रैंक होते थे, इसीलिए मैं बोलती थी चलो 2 रैंक कम है, ऐसे बात नहीं। और मैं कैपेबल थी ये मुझे मालूम था। जी, लेकिन मूर्ति साहब ने क्या एक अट रखा कि हस्बैंड वाइफ दोनों ज्वाइन हुए तो वो हस्बैंड वाइफ का कंपनी हो जाता है और एक प्रोफेशनल कंपनी चाहिए, which was the new concept in those हाँ, days. And I want professionals who are not related to each other. They can start a company and it will not be inherited by their children. ये बहुत अलग की बात था। बहुत बड़ी सोच। हाँ, और वो बताया कि चलो आप इन्फोसिस ज्वाइन हो जाना, यू जॉइन इन्फोसिस एंड आई विल नॉट ज्वाइन, ओके, आई विल बी आउटसाइड, बिटवीन टू ऑफ अस वन हैज टू ज्वाइन। मैं एक हफ्ते उसके बारे में मैं सोचा कि बच्चे लोग छोटे थे, अभी I can become a part of Infosys, but will Murthy look after the children the way mother looks after him? And there is no way I do. But then I accepted, but with a heavy heart, not immediately. 2-3 साल मुझे लगता था कि अरे हमने ज्वाइन नहीं किया। Then I took up a job of teaching, part-time teaching, so that I can teach, keep my computer knowledge, and look after children. And there is no money in the house, so everything I used to do, I used to drive, drop Murthy to airport, drop Murthy to office, drop children to school, because Murthy sahab can't drive. जी, And every work I do, but still the happiness of technical knowledge is different than all these things. I used to feel. Later, in 1996, we started Infosys Foundation. And now when I look back, इतिहास के पन्ने पलट के देखने से मुझे लगता है God is very intelligent. If I would have been part of Infosys, I would have retired at the age of 60 as a technical director or something. But being a head of foundation, हमने कितने लाखों लोगों को टच किया। God closes one window, but for me, He opened the door. I'm very happy I became foundation head. Not, I might have lost Infosys technology, but there are many people who can do that. But I did with my people, with my country people. I'm very happy about it. मुझे लगता है मैं भगवान से कभी मिलती हूँ, मैं बोलती हूँ, निर्भर से बोलती हूँ, आपने मेरे प्लेट में ज़्यादा खाना दिया, मुझे उतना नहीं चाहिए था, उसका हमने बराबर इस्तेमाल किया है, आपके बच्चों को मैंने सेवा किया है। क्या बात। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी it was good that I did not join. I would have been a technical person today. I'm so different than that. लेकिन उस समय नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। देवदासियों वाला जो इनिशिएटिव था, दैट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट, इसकी शुरुआत कैसे हुई और उसके बारे में बताइए, और उसने दिल को क्या सेटिस्फैक्शन दिया आपके? Okay. When Infosys went to public and we made money, मैं एक प्रश्न कभी भी मेरे मन में आता था कि हम तो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, इतना पैसा हमको क्यों मिला? हमसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत करने लोग हैं, लेकिन भगवान हमको क्यों चुना? मुझे ऐसा लगा कि what I will do with this money? Will I go in my own aircraft? Will I fly first class, stay in a 7-star hotel? None of them made me happy about that.
Then I remembered कठोपनिषद एक श्लोक है, नचिकेत यमधर्मराज से पूछता है, भगवान यमधर्मराजा, पैसा इंपॉर्टेंट है क्या लाइफ में? और पैसे के लिए लोग इतने काम करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं, पैसा इतना एसेंशियल है क्या, इतना अट्रैक्टिव है? यमधर्म बोलते हैं यस, मनी इज एसेंशियल इन लाइफ बट टू सम एक्सटेंट. आफ्टर दैट लाइन आपने क्रॉस किया तो मनी बिकम्स डेंजरस. इट विल स्पॉइल योर चिल्ड्रन, इट विल स्पॉइल योर पर्सनैलिटी. तो नचिकेत बोलता है क्या करना है वो पैसे से? वो बोलते हैं दान करना चाहिए. दाना मेक्स यू स्टेबल, दाना मेक्स यू ह्यूमन. So I always used to think about it, and I started. I thought I will work with the Devdasis who have become prostitutes over a period of time. So पहले दिन मैं उस समय शॉप फ्लोर में काम करती थी, इसीलिए मैं जीन्स और टी शर्ट और बॉब्ड हेड था मेरा. अच्छा. आप इमेजिन भी कर नहीं सकते, ऐसे थी मैं. और उनको बोलने के लिए गई, पेन और पेपर लेके मैं, एड्स एट द हाइट, आई वांट टू हेल्प. उनको इतना गुस्सा आ गया, वो चप्पल मुझे मेरे ऊपर फेंक कर बताया, अब जाइए, हमारा निजी जीवन आप रख के आपको पैसा मिलता है. एक्चुअली इट वाज नॉट ट्रू बट दे फेल्ट दैट वे. 15 दिन के बाद मैं गई, वो रोटन टोमेटो मुझे अभिषेक किया. मैं घर आके रोने लगी. मेरे पिताजी पूछा क्यों रोते हैं? हमने बताया वो मैं मदद करती हूँ लेकिन ऐसे बोलते हैं. माय फादर टोल्ड मी, लुक एट मिरर, डू यू लुक लाइक ए नॉर्मल इंडियन वुमन? यू डोंट. फर्स्ट यू शुड ड्रेस अप लाइक ए नॉर्मल इंडियन वुमन, देन दे विल रिलेट टू यू. उनको मालूम होता है हमारे एक महिला ऐसे हमारी जैसे ही है, आप अलग दिखते हैं. दूसरा एक बता दिया कि ये टफेस्ट जॉब है. यू कैनॉट चेंज अल्कोहल एंड वेश्यावृत्ति 100%. You can reduce it. So accept the reality. Don't be idealistic in this. If you could change 10 लोगों को आपने चेंज किया तो मुझे गर्व है, मेरी लड़की ने इतना मुश्किल काम 10 लोगों के लिए आसान किया. और नेक्स्ट टाइम आई वेंट द वे ही टोल्ड मी. नो, एक हफ्ता हमने नहीं लेगा, हमने बोला नहीं, आई डोंट वांट टू चेंज माय ड्रेस. माय फादर सेड, थिंक ऑन इट, योर डेस्टिनेशन इज व्हाट यू हैव टू चेंज देम. There are many ways to reach your destination. One is you employ somebody who will work, or you can drop this one, or you can change yourself and reach the destination. Whatever you want. I took a week. I said, every time, Murthy says, you should be should not come, I will take a week, many months for that. And here my father said, you change your dress. I thought, and then I said, okay, I'll change, because my destination is to change them. How I look is not important. And whether I believe this way or not important. Then I wore a sari, tied my hair, and even today it's continued. I went there. Then they accepted me. I started working with them. 18 long years. Not one day, 2 days. 18 long years. I have not attended any wedding, any of the get-togethers. No, me and my work. But I should not forget, I had a right hand. I got a boy from Delhi. From Bihar, actually, he came to Delhi. Abhay Kumar. He left his job and joined with me. Without Abhay, I would not have done. Abhay knew only Hindi. I said, Abhay, मेरे साथ काम करोगे? हम काम करते हैं. मेरा बेटा ये बहुत मुश्किल है. नहीं, हम करेंगे. I sent him for a month and I thought he will come back and tell me. The temperature was 48. हमको नहीं होता है मैम ये सब. He came and he learned Kannada and said, it is a fantastic work. Without Abhay, I would not have done. People who have helped us, we should have gratitude for that. And I'm ever grateful to Abhay. You know he's working. And Abhay became my right hand. We worked day and night. Pimps got very upset with me. अच्छा. उनका धंधा बंद हो गया. So they said, you come, I will break your knee. We'll throw acid. Then I took police protection. Government of Karnataka was kind enough to give me police protection. And after 18 years, we could change 3,000 of them. Wow. इसके ऊपर हमने किताब लिखा है 3,000 टांके in Hindi, 3,000 stitches in English. It has been translated into 15 different languages in India. And they did not know who I was. Thanks, they don't know. That time there was no internet connection to them. I told them, I'm Sudha. My father introduced me. Sudha ji, school में पढ़ाते हैं. They thought हम primary school में शिक्षिका है. That was a good way to introduce me. Because
If there's no Infosys, Narayan Murthy, etc., they would not have been open with me. Why they became prostitute, why they became Devdasis, many people have helped me in that work. Many people have helped me. And that then I could come out with 3,000 of them. 2,000 their children became educated, took a nurse job, computer lawyer, teacher, all those jobs. And we had a get together. उस दिन वो बताया कि अक्का, अक्का मीन्स इन कन्नड़ा सिस्टर, जी अक्का बहुत मदद किया है. अक्का को एक एक ओलो एसी बस का टिकट हम फ्री भेजना चाहिए. Look at their innocence. ब्यूटीफुल And I said, don't worry, I will manage to come. It was 400 kilometers away from Bangalore. I went there. I stood on the podium. I'm an extempore speaker. जी And I had only tears in my eyes. You know, when I think of that, Yeah. I feel, here are those helpless women. They want to give me, their luxury was Volvo bus AC ticket. Look at their life. And then they gave me a gift. They said, I don't know what to give it to Akka. We threw chappals at her. We threw tomatoes at her. Still she came and worked. They gave me a quilt with a 3,000. Each one of them put one stitch. अच्छा So they became 3,000 stitches. They said, Akka, this quilt will be cool in summer and warm in winter. And I only quoted shloka from the Mahabharata, Raja Rantideva, saying that Nattoham kamaye rajyam, na swargam na punarbhavam, kamaye dukkhataptanam, praninam artinashanam. I don't want rebirth. I don't want jewels. I don't want a kingdom. I don't want anything, God. But if you want to give me my next life, if you believe, I want a soft heart and a strong hand. I can wipe the tears of others. That's all I quoted, and I cried. I remember my late father. When he died of heart attack, I could say only 7 or 8 people. Now 3,000 of them have become independent. They have their own society, their own bank. They have their own morcha. They brought a morcha because some girl was abducted and they brought her back. They have become economically independent. I'm grateful. And that day on the stage, suddenly I realized how Buddha realized under Bodhi tree. जी I realized why God gave me money. God gave me money to help such people. And then I said, my bucket list became 0. I said, I don't want anything in life. I don't want anything in life. I have served my countrymen with the utmost service, most difficult service, which I have done with wholeheartedly, along with Abhay Kumar. I don't want anything. और शायद इसीलिए आप वो क्विल्ट गिफ्ट करती हैं जब किसी को Yeah, हमारा प्रधानमंत्री जी को वही. So, being a wife of Narayan Murthy, something has rubbed to me, entrepreneurship. So I went to Bangladesh. There they make a fantastic quilt. Okay. So I bought 4 quilts from Bangladesh. Then I hired a teacher from Hubli. I gave them a training because in their life, वो कभी भी सुई और धागा नहीं टच किया है. उनका प्रोफेशन ही अलग था. उनको ट्रेनिंग दिया और वो अभी अच्छे क्विल्ट बनाते हैं. मुझे मालूम है तो मैं एक क्विल्ट आपको भेजती हूँ इधर. जी कल भेजती हूँ. जी हाँ, आज मुझे मालूम नहीं था. जी, वो ये पूछेंगे आप इन डिटेल में. हम किसी को कभी सिल्वर गोल्ड कुछ नहीं देती हूँ. मैं सबको मैं क्विल्ट देती हूँ. ये क्विल्ट नहीं है, उनका कहानी है. ये चूड़ी नहीं है, मेरा दिल है. वाह ऐसे ही एक क्विल्ट नहीं है, उनके दर्द भरी कहानी है एक एक सुई धागा में. इसलिए हमारे सम्मान्य मोदी जी को भी वही दिया, मुर्मू जी को भी वही दिया, अच्छा अब कोई और हमारे सन इन लॉ को भी वही दिया. किसी को मैं वही देती हूँ क्योंकि वे मेरा दिल का वो तोहफा दिल से आया है. क्या बात बहुत खूबसूरत एक मैं भेजती हूँ, आप रखिए इधर. जी बिल्कुल ओके. बिल्कुल 3 चीजें हाँ. हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो आपको स्टैंड आउट लगती हैं हाँ. Number 1, his sincerity, absolute sincerity. I mean, there is nothing for himself. I wrote about him somewhere. He is like a tree standing in a desert. This is the analogy. A shloka I have forgotten because I'm getting old. So if I see that one, I can remember that. I wrote a shloka on that. I will tell you the shloka later. You take जी. it. A tree standing in a desert. What the tree does? It gives the shade to the travelers. It flowers so that honeybee will come, Brahmar will come and take it.
It gives fruits so that the chidiya will come and eat it. It gives wood. You can build a house with that. It gives you a place for the nest so that the birds will stay. It does everything for Pashu Pakshi. It gives leaves. Even a goat can eat. It does for every human, living person something which is plus. In return, what the tree gets? What the tree gets? Harsh sun. That's right. So is our PM's life. People talk harsh about him. People who do not like him. But when I look at his life, he gives shade to all of us. उनके छत्र छाया में कितने लोगों को एडवांटेज हुआ है. He stands for that. He reminds me of a famous shloka of the Mahabharata. What is his life? Paropakaram vahanti nadya. A river flows without drinking its own water. That's true. Paropakaram gavanti Paropakaram vahanti nadya paropakaram dugdhanti gavaha. A cow will not drink its own milk. But paropakaram idam shariram. In his case, his life is meant for others. That is his stance. अच्छा, अब थोड़ी बात करते हैं फिल्म्स की, अब बॉलीवुड की. ये आपका एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और मुझे ऐसा पता चला है कि आप अपनी टीम के साथ हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक फिल्म लेके जरूर जाते. देखते हैं, सब साथ लेके नहीं, हमारे I used to take a bet with my students, अच्छा. knowingly well I will lose. But I said, okay, let's have a bet. हम्म, And if I win, if you win or something, I will take you for a movie. हमने बहुत सारे मूवी हमारे शिष्यों को लेके गए हैं. हमारे ऑफिस के लोगों को लेके जाती हूँ. मुझे अच्छा लगता है. तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा गेम खेलते हैं. गेम का नाम है दिस और दैट. हमने देखेंगे. हाँ. तो मैं एक हीरो का नाम लूंगा, हाँ. 2 हीरोज के नाम लूंगा, आपको उनमें से एक चुनना है. ये मुश्किल है. अच्छा, 2 नाक में 1 आंख चुनिए. मुश्किल कोशिश है. करते हैं, कोशिश करते देखेंगे. हैं. ओके, कोशिश करेंगे. देवानंद और अशोक कुमार. दोनों अलग किस्म के हैं. देवानंद रोमांटिक, हैंडसम. अशोक कुमार डीप. देवानंद का टैक्सी ड्राइवर देखा है, गाइड देखा है, बहुत सारे तेरे घर के सामने देखा है, ड्यूअल थीफ देखा है. नेम अ थिंग आई कैन टेल अबाउट देवानंद. अशोक कुमार का मुझे अच्छा लगा है छुपा ली यूं ही, ममता, ये प्यार मेरा, जैसे मंदिर मिले दिए है, वो है. आशीर्वाद देखा है, चलती का नाम गाड़ी देखा है, बहुत देखा है देवानंद. अशोक कुमार का. सो अशोक कुमार, तो दोनों में क्या चुनोगे आप? देवानंद. यंग थी उस समय देवानंद, अभी अशोक कुमार. अच्छा, अशोक कुमार. हाँ. अशोक कुमार और सुनील दत्त. Sunil Dutt was a great actor. Reshmore Shera I have seen. Amrapali I have seen. A lot more I have. Mother India. That is Nargis, that movie I have seen. Still I feel Ashok Kumar. अशोक. Because of the depth of acting. अशोक कुमार, राजेश खन्ना. Rajesh Khanna. क्यों? Because I always, in my teenage, I always enjoyed his romantic movies. Aradhana, Amar Prem. And I told Twinkle Khanna, your father was a superhero to us, okay? And when he died, I cried because he was the image of a young Indian hero and only romance, okay? सच्चा झूठा बहुत देखा है, सब फिल्म देखे हैं उसका. आनंद, name a thing, I've seen all his movies. Okay, this is a tough one. राजेश खन्ना, दिलीप कुमार. It's a tough. I can't. I'm very loyal to Rajesh Kumar, but I'm equally loyal to Dilip Kumar. I went and told him, sir, हम क्लास नहीं मिस करते थे, लेकिन मुगले आजम के लिए हमने क्लास बंक किया और हमारे माँ ने भी मुझे अलाउ किया. अरे जाने दो. और सब गाने by heart. So I went other day मुगले आजम musical. जी. I felt it was live on the stage. It's so beautiful. Fantastic work, world class. Mughal Azam musical is the world class. You can do, even I felt it in my case. Better than, as good as New York, Broadway, London theatres. Fantastic. गर्व होता है हमें. क्या बात है. हाँ. गंगा जमुना देखा है उनका, शक्ति, all his films.
होता है, साथ ही हाथ बढ़ाना with Vajanti Mala, the Naya Daur. Okay. Tell me the movie, I'll tell the name. Heroines also. हाँ, हाँ. तो दिलीप कुमार और राजेश खन्ना के बीच में, तो इफ यू हैव टू चूज दिलीप कुमार. दिलीप चलो. कुमार, तो दिलीप कुमार और बच्चन साहब. ऐसा नहीं करना, लॉयल्टी टेस्ट नहीं करना. लेकिन हम छोटे थे ना, यंग थे ना, उस समय हम दिलीप कुमार का मूवी देखे ही बड़े हुए, इसलिए दिलीप कुमार इज अल्टीमेट. क्या बात है. दिलीप कुमार और शाहरुख खान. शाहरुख खान लाइक अ मदर, आई लाइक हिम, हम्म. बट दिलीप कुमार इज अल्टीमेट. क्या बात है. तो दिलीप साहब wins. दिलीप साहब ही, सलाम उनको. ओके. अच्छा. और यंगर दिलीप कुमार इज शाहरुख खान. क्या बात है. अच्छा. Because I saw that movie and I told her, I told my daughter, हम्म. this movie could have been done by only two people. One is Dilip Kumar, other one is Shah Rukh Khan, and he has done that. कौन With सी? Kriti Zinta, वीर ज़ारा. Madan, वीर ज़ारा. Veer Zara. Hmm. Only he could do. Only he could do. Otherwise, Dilip Kumar, when he was in younger days. And Madan Mohan's music, which was frozen by 25 years and it came out. Yes. क्या beautiful music है उसमें. बहुत कमाल. जानम सोच लो, मैं यहाँ This is too good. मिट अच्छा. गई दूरियां. कुछ हमारे यंग व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं, हाँ. तो वो आप आपसे पूछते हैं. आपने हीरोइन के बारे में क्यों नहीं पूछा, सिर्फ हीरो के ही पूछा. वो बराबर नहीं. इस शो की हीरोइन तो आप है ना. नहीं, हम हीरोइन नहीं है, लेकिन हाँ, हमसे बढ़कर वो सब कितना ब्यूटीफुल हीरोइन थे. फेवरेट कौन थी? वैजंती माला, ऑलवेज. तनुजा, नूतन, फैंटास्टिक है. और आजकल, वहीदा रहमान, और आजकल के आलिया भट्ट. आलिया भट्ट. कौन सी उनकी मूवी सबसे पसंद है आपको? गंगूबाई अच्छा है. देन दैट कश्मीर बॉर्डर शी डिड, राजी, वेरी गुड. राजी. गुड क्वालिटी एक्टिंग. एक्सीलेंट. अच्छा, अब हमारी यंग ऑडियंस. Hello Sudha ma'am, my name is Priyanshi Vikram and I am a grade 9 student at Delhi Public School, Gurgaon, Sector 45. And I want to ask you a question that if you could sit in a classroom today as a student, what would you love to study? What I would love to study. See, by default, I know mathematics. I was very good at it. So, I don't worry. I would like to study little more on Indian history, on science. Indian history on science, which we never talk about it. Like who founded zero? How was Madhava School of Mathematics in Kerala? How was polynomial was formed? How how quadratic equation was how was written in the in a poetic form? How this Pythagoras theorem was written by Bhaskaracharya in a Lilavati's book. We never talk about those things. I would like to learn that. Okay. Hello Sudha ma'am, I am Tisha Goswami of Ryan International School, Ghaziabad, and my question to you is that what is the best thing about growing older that no one tells you when you are young? Well, the advantage of growing older is you are mature enough to handle any situation. You don't get excited very fast, neither you feel depressed. Like dukhe shanudik manaha, sukhe shugata spruha, vita raga bhaya krodha. You are not scared, not you are overjoyed. You don't, and your expectation level is different. You know what is reality. अरे people pump me say that सुधा मूर्ति जी आप ऐसे मुझे स्माइल करती हूँ. अरे बोलते हैं अरे ये मुझे पंप कर रहे हैं, बॉल ठुस होता है, मुझे मालूम है अब क्या बोलते हैं, आपके मन में क्या है. अभी when you become old, you realize all those things. Yeah. And मेरे हिसाब में मन शांत होता है. Hi Sudha ma'am, my name is Bhavya Mangla. I am a student of grade 8 from Sun City School, Sector 54, Gurugram. My question to you is, if you could give one magical power to every child in India, what would it be? One magical power to every child in India, what would that be? I want to tell all children following not one. No, one magical power, but I want to give advice in that. Number one, work very hard. Very hard. Listen to your parents, because they have seen a lot more summers and winters than you. So they have experience. Number three, respect your teachers. Respect your teachers. I'm here today because many of my teachers taught me many things. Number four, learn to be ethical in life.
It always pays you. Hello, Mrs. Murthy. I'm Kashyapa and I'm a student of physiotherapy. While reading your work of literature, I came across various instances where you described the challenges that you faced as a student in your college days. So, what was that one thing that kept you motivated throughout your journey and helped you achieve your goals? There is not one thing, there are many things which kept me. Maybe the one thing I can tell you is positivity. I look life in a positive angle. I look life in a positive angle. Every time, whenever I have difficulties, look at the positive side. That makes me happy and I get out of the difficulties. Okay, so now सुधा जी, time for rapid fire. No. फटाफट सवाल पूछूंगा मैं, फटाफट जवाब दीजिएगा. The book on your bedside table right now. Let me, there are 2-3 books. Which one I should tell you? I just finished a book by William Dalrymple, that's The Golden Road. Okay. It's a fantastic book. Yeah. That today morning I finished that. Okay. Complete. Okay. That's right. कितना टाइम लगा पढ़ने में? मोटी है काफी. No, I have read it second time I'm reading. Okay. So I read once, then I attend his lectures, then I visit certain sites in my mind and reread it again because it will remain with me. Okay. If you could have dinner with an historical figure, who would that be? Chandragupta Maurya. No, Chanakya. I want to have a dialogue with Chanakya to know Arthashastra and many things he has written. Chanakya. What is the best advice that you ever got? But from whom? Anyone? No, it changes. Teacher tells him something, Amma tells, my mother tells something, my father told something. From whom? You define, I will tell you. From your teacher? From my teacher. My mathematics teacher told me, you have ability, don't waste. Mind is sharp, use it for better things. One habit you will never change? Well, I get up in the morning, I don't drink tea, coffee. I will never change. One luxury that you secretly enjoy, although you live a very simple life? Secretly I enjoy. Why secret? Openly I enjoy. There's nothing secret about me. One luxury. Buying books is one. Seeing a movie. Seeing a movie. Seeing a movie. Or listening. No, seeing a movie. Even it's very expensive, I always hire a good guide. That is a luxury. Wherever I go, other things I don't spend money. But if there's a very good guide, like I've been to Rome, I said, if it costs me $5,000, still I will get a good guide. I will not buy anything. I'll go by economy class, doesn't matter. That's a luxury I enjoy. Excellent. Movie is not expensive, so I can always do. If your life were a movie, what would be its title? Believe in yourself. ऋतिक रोशन इन कहो ना प्यार है या शाहरुख खान इन वीर जरा? Shahrukh Khan in Veer Zara, without doubt. One thing Murthy ji does that still makes you laugh? Murthy ji, I laugh for it because, when I go, I said, Murthy, lock the cupboards. When silver things are there, he doesn't lock. He always locks. Steel vessel's cupboard, he locks. Keeps silver outside. I said, why? He says, silver is very precious. No, he says, steel is very precious. He has been brought up, steel is very precious in his time. I laugh for it even now. Silver will be outside, but even the gold is outside, doesn't matter. But silver cupboard, he will. Steel cupboard, he locks. One policy or initiative in India that gives you hope? That gives me... Let me think and tell you the answer. Social awareness. Social awareness. That gives me hope. Or people will change. You never leave home without? I never leave without prayer. No. One message to the young India that you would like to give? You have an advantage. You are young age. Okay? Learn maximum things. And knowledge is the strength, not money. Knowledge is strength. Sudha ji, it was an absolute pleasure to be in conversation with you. Thank you so much. Thank you very much. I did enjoy. And I thought it was one of those standard interviews, but it was unusually different interview. And I did ask her, thank you for patient hearing. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Thank you so much. असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बेहतर बनाने से नापी जाती है.
सुधा मूर्ति जी ने ये सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अपने हर काम से साबित किया है। उनका जीवन एक मिसाल है कि सक्सेस सिर्फ अपने मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में दूसरों का हाथ थामने का भी है। और यही सोच आज के नए भारत की पहचान बन रही है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सिर्फ बड़ा सोचना नहीं, बल्कि बड़ा करना भी संभव है। वो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिलैंथ्रोपी हो या नए भारत का एक सपना हो। अगर आज की इस कॉन्वर्जेशन ने आपको इंस्पायर किया तो एक काम कीजिए ना, जो भी छोटी हेल्प आप किसी के लिए कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि असली सक्सेस वो है जो सिर्फ आपके नहीं बल्कि समाज और देश का भी भला करे। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे जीडीपी के नए एपिसोड में एक और कहानी के साथ जो आपके सपनों को एक नए जुनून से भर दे। जय हिंद, जय भारत।